आज से ही लागू होने वाला वो ये है कि अब अपराध में तलाशी की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, जब्ती की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। बयान की मैं पहले ही बता चुका हूं। तो इससे भाई पीड़ित का भी ये नहीं रहेगा कि भाई पुलिस ने फर्जी मुकदमा बना दिया। पुलिस कानून जिनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य संहिता, ये 3 कानून जो है आज से संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हो गए हैं। तो इन कानूनों में क्या क्या चीज़ें हैं जो आम जीवन में हमें इस्तेमाल की हैं, इनसे हमारे सामाजिक जीवन में क्या बदलाव आने वाला है, अब तक न्याय व्यवस्था कैसे चल रही थी, नए कानूनों में न्याय व्यवस्था कैसे चलेगी, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और आप सब जो गणमान्य नागरिक जनप्रतिनिधि गण यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम यह अपेक्षा करेंगे कि यहाँ जो बातें आपके संज्ञान में मेरे द्वारा या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, वकील साहबानों के द्वारा जो बातें सामने लाई जाएंगी और जो कानूनी तथ्य सामने आएंगे, जिनके विषय में आपसे ये अपेक्षा रहेगी कि इन तथ्यों को आप अपने मोहल्ले में, अपने गांव में इन नए कानूनों के विषय में अधिक से अधिक जागरूकता लाएंगे। इस आशय से हमने आज ये कार्यशाला आयोजित करके आप सभी को आमंत्रित किया है। इस कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है। पूर्व से भी चर्चा में रहा है कि अभी तक जो कानून संपूर्ण देश में प्रवर्तित थे वो थे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जिन्हें कहा जाता था। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय जो दंड संहिता थी वह 1861 की बनाई हुई थी। उसका कॉन्सेप्ट जो है अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था और वर्तमान जो भारतीय न्याय संहिता लाई गई है ये भारतीय संविधान जो हमारा 1950 में लागू हुआ उसकी भावनाओं के अनुरूप ये भारतीय न्याय संहिता लाई गई है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि भारतीय न्याय संहिता जो आज से लागू हो गई है, इसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय संविधान की भावनाओं को अंगीकार करते हुए पीड़ित को त्वरित, समावेशी एवं समयबद्ध रूप से न्याय मिले, इस उद्देश्य से ये नवीन कानून आज से संपूर्ण भारतवर्ष में प्रवृत्त हो गए हैं। जैसा कि बताया गया है ये न्याय दिलाना। पूर्व की जैसे अगर आप शब्दों पे जाएं तो भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता लाई गई। तो इसका स्पष्ट आशय है कि अब जो विधान है, जो आपराधिक विधान है, वह दंड आधारित ना होकर न्याय आधारित हो गए। पहले पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट था, पीनल कोड थी, अब जस्टिस कोड है। अब जो कॉन्सेप्ट आया है वो न्याय का है कि वे पीड़ित को न्याय मिले। इसके लिए नए जो कानून हैं और नए कानूनों में जो बीएनएस है, इसमें प्रावधान के साथ साथ जो बीएनएसएस है, बीएनएसएस का मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो नागरिक प्रक्रिया संहिता थी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता थी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड थी, उसको रिप्लेस करने के लिए लाई गई है। उसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो निश्चित रूप से पीड़ित को न्याय दिलाने में कारगर साबित होंगे। जैसे वर्तमान परिदृश्य में हम देखें तो कुछ ऐसे प्रोविजन जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि नाबालिग जो बालक या बालिका हैं उनके बयान जो है पुलिस थाने में बुला के दर्ज नहीं करेगी, उनके बयान उनके घर पर जाके दर्ज होंगे। इसी तरह जो वृद्धजन हैं जो थाने में आने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें थाना आने की आवश्यकता नहीं है, ना ही पुलिस उन्हें थाने में आने के लिए मजबूर करेगी। पुलिस उनके घर पे जाकर के ही उनके बयान लेगी। महिलाओं की जो रिपोर्टें हैं
महिलाओं की जो रिपोर्टें हैं वो महिला अधिकारी ही लेख करेंगी। एक महत्वपूर्ण तथ्य जो सामने आया है और वो निश्चित रूप से पीड़ित को न्याय दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा, वो है कि अब जो है गवाही का ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। संपूर्ण जो साक्षीगण हैं, किसी भी अपराध के जो साक्षीगण हैं, वो उनका रिकॉर्ड पुलिस जब ऑडियो वीडियो मोड में करेगी, मतलब उनका वीडियो रिकॉर्ड करेगी और वो वीडियो को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी। तो जैसा कि हमारे समक्ष कई अधिवक्ता साहिबान बैठे हैं, इनके संज्ञान में और कई जो न्याय प्रक्रिया से होकर गुजरे हैं उनके संज्ञान में ये तथ्य अवश्य आया होगा कि साक्षीगण जो हैं वो न्यायालय में एन प्रकारेण पलट जाते हैं अपने बयान से, और उनके बयान पलट जाने से न्याय व्यवस्था जो है बाधित हो जाती, पीड़ित को न्याय न मिलने से आरोपी दोषमुक्त हो जाता है। ऑडियो वीडियो जो रिकॉर्डिंग होगी बयान की, वही बयान जो है न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। तो अब जो है साक्षियों के पास पलटने का उद्देश्य नहीं रहेगा अपने बयान से। जैसे सामने के जो पोस्टर लगा हुआ है आप देखेंगे, उसमें बालिका अन्य महिला से पूछ रही है कि दीदी कहीं वो अपने बयान से पलट तो नहीं जाएंगे। इसका सीधा सा आशय है कि उस महिला के साथ कोई आपराधिक घटना घटित हुई है, इसके साक्षियों ने बयान दिए हैं और उसे ये डर है कि उसे न्याय मिलेगा कि नहीं। न्याय पाने के लिए जो साक्षी हैं वो घटना की अगर यथावत पुष्टि न्यायालय में करते हैं तो न्याय पाने के जो चांस हैं वो पीड़ित को वो बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो है न्याय मिलने की जो संभावना है वो जरूर जो है अंधकार में हो जाती है। तो नए कानूनों के तहत जो उसे जवाब मिल रहा है वो देखिए, डरने की बात नहीं है। अब पुलिस गवाह के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग करती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब ये प्रावधान ऐड किए गए हैं कि अब बयान की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। निश्चित रूप से इससे कन्विक्शन जो रेट है, जो सजायाबी का प्रतिशत है वो बढ़ेगा और पीड़ित पक्ष जो है उसे न्याय मिलेगा। भारतीय न्याय संहिता में ऐसे कई प्रावधान जोड़े गए हैं जो पहले आईपीसी में नहीं थे। जैसे मॉब लिंचिंग का मतलब अगर भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति की जान ले ली जाती, अब कारण जो भी हो, कई कारण हो सकते हैं। धार्मिक उन्माद में हो सकता है, कई चोरी की घटनाओं में आपने देखा होगा कि कहीं अगर चोर वहाँ मौके पर पकड़ा जाता है तो लोग जम के धुनाई करते हैं। तो ये क्लियर मॉब लिंचिंग के साइन हैं। इनके लिए जो है अलग से जो है भारतीय न्याय संहिता में प्रावधान किया गया है। पहले धारा 124 आईपीसी में राजद्रोह का प्रावधान था, क्योंकि 1861 में अंग्रेजी राज था। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है और 1861 की आईपीसी हम लेके चल रहे थे। तो अंग्रेजों का उद्देश्य ये था कि अंग्रेजी राज है उसके विरुद्ध कोई भी आवाज़ ना उठाने पाए, इसलिए उनने ये प्रावधान उस समय आईपीसी में किया था। उसको रिप्लेस करके अब देशद्रोह का कॉन्सेप्ट जो है लाया गया है बीएनएस में, कि ऐसे कोई भी कार्य व्यक्ति नहीं करेगा जो देश की अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालेंगे। अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं और इस तरह के संज्ञान में आती चीज़ें तो वो राजद्रोह की श्रेणी में ना करके उन्हें देशद्रोह की श्रेणी में रखा गया है। इसी तरह पहले जो स्नैचिंग की चेन स्नैचिंग की जो घटनाएं हैं, ये इसके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं था।
भारतीय न्याय संहिता में चेन स्नैचिंग के लिए एक अलग से प्रावधान जोड़ा गया है। शादी का झांसा देकर के संबंध बनाने के संबंध में पहले आईपीसी में कुछ नहीं कहा गया था। भारतीय न्याय संहिता में ये भी प्रावधान ऐड किया गया है एवं इसमें 10 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। 10 साल की सजा का अर्थ ये है कि पुलिस थाने से जमानत नहीं देगी और आदमी जो है न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता के जो प्रावधान हैं इसमें निश्चित रूप से पूर्व की जो न्याय आईपीसी है उसके अधिकांश प्रावधान वहीं से लिए गए हैं, लेकिन अब धाराओं में परिवर्तन हो गया है। न्याय संहिता लाने का उद्देश्य ये है कि जो पूर्व में उस समय के जो जुर्माने थे, कहीं 50 रुपये, कहीं 100 रुपये, इस तरह के जुर्माने थे, तो ऐसी कई धाराएं हैं जिनमें जुर्माने में वृद्धि की गई है, सजा में वृद्धि की गई है। तो निश्चित रूप से ये जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है यह पीड़ित को न्याय दिलाने के उद्देश्य से और आपराधिक प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से यह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और ये भारतीय जो साक्ष्य संहिता है, यह पीड़ित को न्याय दिलाने की दिशा में निश्चित ही मील का पत्थर साबित होगा। आप सभी से अपेक्षा ये है कि इस विषय में आप सभी जो है अधिक से अधिक जो जानकारी है यह अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, गांव में, कस्बे में ज़रूर फैलाएंगे। पंचायत प्रतिनिधियों से अपेक्षा ये रहेगी वो ग्राम सभा में नए कानूनों के विषय में जानकारी देंगे। अब जैसे आम तौर पर जो प्रावधान हम इस्तेमाल करते हैं और जो आम तौर पे हमारे संज्ञान में जो अक्सर आते रहते हैं वो मारपीट के हों, छेड़खानी के हों, दुष्कर्म के हों, हत्या के हों या घर से भाग जाने के हों नाबालिग बच्चियों के। तो ये जो प्रावधान जो पूर्व की धाराएं हैं जो हम सभी को रटी हुई, चाहे 302 हो, 354 हो, सामान्य मारपीट में 323, 294, 506 हो, 376 हो, 363 हो, तो ये धाराएं अभी तक हमारे संज्ञान में थी। लेकिन अब जब आज अगर कोई घटना होती है तो 323, 294, 506 आपको आपकी एफआईआर में नहीं मिलेगी, उसकी जगह 115(2) आ गई है। 323 की जगह 115(2) आ गई, 294 की जगह 296 आ गई, 376 की जगह 64 आ गई, 354 की जगह पे आपको 74 आ गई। एफआईआर जो पहले धारा 154 में हुआ करती थी अब 174 में होगी। गैर संज्ञेय अपराध की सूचना जो धारा 155 में दर्ज होती थी वो धारा 175 भारतीय न्याय संहिता में होगी। इस तरह से जो है चेंज हुए हैं। अब आप एफआईआर कराने आते हैं, मान लीजिए किसी बच्ची के साथ छेड़खानी की घटना होती है, आप अब ये एक्सपेक्ट नहीं करना है आपको कि अभी 1 जुलाई के कानूनों के बाद 354 धारा में एफआईआर हो। उसके लिए 74 से लेकर 78 तक के प्रावधान किए गए हैं। तो मान लीजिए जैसे छेड़खानी की घटनाएं जो है अलग अलग तरह से होती हैं। कपड़े खींचने से संबंधित होती हैं, कपड़ा उतारने से संबंधित होती हैं, हाथ खींचने से संबंधित होती हैं, प्राइवेट पार्ट्स में हाथ लगाने से संबंधित होती हैं, इसके अलावा पीछा करने से संबंधित होती हैं। तो इसके लिए 74 से लेकर 78 तक विभिन्न जो धाराओं का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में किया गया है। अब ये 354 ए बी सी डी की जो है में दर्ज नहीं होगी। अब ये नई धाराएं जो ऐड की गई हैं इसमें होगी। तो आपको नई धाराओं की अगर एफआईआर मिलती है तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि भाई पुलिस ने जो है
गलत धाराओं में FIR दर्ज कर दी। ये हमारा मुख्य उद्देश्य आपको बताने के पीछे ये है कि नई BNS में जो नई धाराएं पूर्व की घटनाओं का आशय पूर्व की घटना 1 जुलाई के पूर्व की घटना का नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, धाराओं में परिवर्तन कर दिया गया।